वृतांत, यह शब्द सुनने में बहुत कलिष्ठ हिंदी का लगता है, पर इसका अर्थ बहुत गहरा है, जिसे मैं प्रयास करूंगा कि अपने शब्दों द्वारा आप तक पहुंचा सकूं। तो दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है पाकिस्तान के पंजाब प्रांत का उच्च शरीफ शहर, जिसे उच्चतम पवित्र स्थान के रूप में भी जाना जाता है, जो अपनी मध्ययुगीन इस्लामी वास्तुकला और सदियों पुरानी धार्मिक परंपराओं तथा पंचनद के समूह चिनाब, झेलम, सिंधु, रावी, ब्यास नदियों से जुड़ा हुआ है। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं आप सभी को यह इतिहास की कौन सी कहानी सुनाने जा रहा हूं, पर आप घबराइए मत। यह कोई मुगलों का इतिहास नहीं, यह कहानी है हमारे बड़े सर की, हमारे फाउंडर श्री बलदेव राज कामरा जी की। सर की स्कूली शिक्षा एक मदरसे में हुई, पर जब दिल में एक जुनून और सपने में उड़ान होती है तो हम सफ़र नहीं मंजिल को याद रखते हैं। पर यह जो शख्सियत है, इनका फरनामा बहुत ही दिलचस्प रहा। जैसे लिखते वक्त मुझे जितना मज़ा आया, आपको उसे सुनते वक्त उससे कहीं ज़्यादा। सर ने मदरसे की शुरुआती कक्षा में एक कविता लिखी जो उन्हें 97 वर्ष की उम्र में भी कंठस्थ रही। और ये दस्तूर सारे हिंद में मशहूर था, दोस्त हो दुश्मन हो कोई हो, मगर दरबार में सर झुकाए अपना और सर झुकाए अपना और ताज़ीम दे सरकार में। ताज़ीम ना इज्जत। एलची प्रताप का हाजिर हुआ एक राजपूत था, बहादुर मनचला और कौम का अपनी सपूत। सामने आया तो उसने पगड़ी अपनी ली उतार और फिर अकबर को ताज़ीम दी झुककर 7 बार। मुस्करा कर पूछा अकबर ने, बहादुर क्या सबब, तूने पगड़ी क्यों उतारी है, बता इसका सबब। फिर अगर पगड़ी उतारी थी तो ये ताज़ीम क्यों, जब पगड़ी उतारी थी तो ये ताज़ीम क्यों। एलची ने कहा, ये पगड़ी दी हुई प्रताप की, अपने नौकर पर बख्शिश की हुई प्रताप की। जब आका मेरा नहीं झुकता किसी के सामने तो ये पगड़ी क्यों झुके इस आदमी के सामने। एलची की इस वफादारी से अकबर खुश हुआ और इज्जत से उसे खिल्लत दिया, इनाम, और रुखसत किया। उनके यह शब्द आज भी हमारे मन और दिल में गूंज रहे हैं। ऐसा लगता ही नहीं कि यह एक वीडियो था बस। सर अपने जीवन में आर्य समाज के अनुयायी रहे। वो कहते थे कि जीवन में सही राह चुनने के लिए तथा उसी राह पर चलने के लिए एक मार्गदर्शक की आवश्यकता होती है। सर ने अपने जीवन में अपने मार्गदर्शक के रूप में दयानंद सरस्वती जी का अनुकरण किया तथा आर्य समाज में 10 नियमों को अपने जीवन में भी लागू किया, जिनमें यदि मैं केवल एक की ही बात करूं तो वह था वेदों का ज्ञान। ओम यज्जाग्रतो दूरमुदयति दैवं तदु सुप्तस्य तथैवैति दूरंगमं ज्योतिषां ज्योतिरेकं तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। ओम येन कर्माण्यपसो मनीषिणो यज्ञे कृण्वन्त विदथे सुधीरा यदपूर्वं यक्ष्मन्तः प्रजानां तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। ओम यत्प्रज्ञानमुत चेतो धृतश्च यज्ञो निरन्तरमृतं प्रजासु यस्मान्नरिते किंचन कर्म क्रियते तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। बड़े सर अपने नियम के बहुत सटीक इंसान थे। उनके लिए 455 का मतलब 455 होता था। यदि वो 56 हुए तो आपको उनके पीछे फिर दौड़ लगानी पड़ेगी। सर को शुरू से ही कुश्ती तैराकी का शौक रहा, पर कुछ शौक जिम्मेदारी के साथ पीछे रह जाते हैं। 9 बहन भाई होने के बाद भी यह जिम्मेदारी उनके सर आई। वह कहते थे कि ऊपर वाला सरदारी सर देख कर देता है। सन 1947 में जब देश का विभाजन हुआ तो सर के फादर साहब ने उनसे बड़े भारी कंठ से
तथा जिम्मेदारी के स्वर में कहा, सुनो बलदेव, अब तुम्हें यहाँ से अकेले ही जाना होगा, क्योंकि तुम्हारा यहाँ से जीवंत निकलना बहुत आवश्यक है। तो उस विभाजन के समय पाकिस्तान से निकलने के लिए सर को अपना नाम बदलना पड़ा, अल्ताफ हुसैन। पर यह कहानी यहाँ ख़त्म नहीं हुई। जिस अल्ताफ हुसैन के साथ वो पाकिस्तान से निकले, उन्हें भारत पहुँचते ही अपनी असली अस्तित्व को साबित करने के लिए अपने हाथ पर ओम का टैटू गुदवाना पड़ा। वाह रे दुनिया और माशा अल्लाह बड़े सर। इतने जोखिम उठाने के बाद भी उन्होंने अपने जीवन को आकार दिया। पिता ने जब जेब में 2500 रुपये डालकर भेजे थे, पर आदर्शवादी हमारे बड़े सर ने उन पैसों की गांठ बांधकर उन्हें अपने सीने में ऐसे संजोकर रख लिया कि वह उनसे कभी खर्च ही ना हो पाए। परिस्थिति बहुत भयंकर भी आई। कई कई दिन भूखे रहकर भी रोजगार की खोज में हर दिन मीलों पैदल यात्रा भी करनी पड़ी। पर जब नियत साफ हो तो मुकाम हासिल हो ही जाता है। नेहरू परिवार से रामेश्वर नेहरू जी से मुलाकात के बाद उन्होंने सर की काबिलियत को देखकर अपनी आगामी शिक्षा पूरी करने के लिए बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस पिलानी में जीव विज्ञान एवं इतिहास पढ़ाने के लिए रास्ता दिया। वहाँ सर के अनुशासन को देखते हुए सर को हॉस्टल का छात्र अध्यक्ष बना दिया गया। आज तो हम केवल कह देते हैं कि चल यार, एक साथ कैसे सब मैनेज हो पाएगा, पर जिसने ठान लिया उसको दुनिया ने मान लिया। सर ने नौकरी करते हुए भी अपनी पढ़ाई पूरी की तथा गांधीवादी विचारकों की श्रेणी में उच्च स्थान प्राप्त किया। गांधी जी के विचारों से प्रभावित होकर सर ने गहन विचार किया कि बदलाव तो जरूरी है, पर बदलाव कहाँ से शुरू हो, और अगर शुरू हो तो कभी खत्म ना हो। ऐसा केवल एक ही क्षेत्र था, शिक्षा। पर शिक्षा केवल किताबी ज्ञान तक सीमित नहीं है। शिक्षा का असल अर्थ सर के लिए था कि शिक्षा के साथ कुशल विकास, कुशल व्यक्तित्व का होना आवश्यक है। सर ने अपने लगन से 1957 में राजेंद्र कॉलेज की स्थापना की तथा यह शिक्षा के क्षेत्र में बदलाव का पहला कदम था। पर हर सफल व्यक्ति के पीछे एक महिला का हाथ होता है, और वह हाथ था सर की धर्म पत्नी मैडम श्रीमती सत्यकामरा जी का। बड़े सर तथा मैडम 1960 में गांधी ग्राम मदुरई गए। वहाँ उन्होंने सामाजिक कल्याण का प्रशिक्षण लिया तथा गांधी जी के विचारों को आत्मसात किया। सर ने 1961 से 64 तक हस्तशाल निधि स्मारक का कार्य संभाला। गांधी जी के सानिध्य में राष्ट्रीय शक्ति विद्यालय की स्थापना की। सर ने हस्तशाल ग्राम में हवन की ज्योति जागृत की तथा वहाँ का प्रत्येक व्यक्ति उस ज्योति से अछूता ना रह सका। उन्होंने देश के हित के लिए लोगों को प्रेरित किया। यह सब लिखते हुए मुझे वो नेहरू जी की पंक्तियाँ याद आई, हम लाए हैं तूफान से कश्ती निकाल कर, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल कर। फिर कहानी पहुंच गई अपने सपनों को पूरा करने के मुकाम पर। अब दिल को जरा थाम कर बैठिए, क्योंकि यहाँ शुरुआत हुई विद्यापति संस्थान की। इसकी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए सर ने 1965 में अपनी प्यारी पुत्री के जन्मदिन पर 5 मई 1965 में विद्यापति संस्थान की नींव रखी तथा अशोका पार्क एक्स में न्यू स्टेट एकेडमी के नाम से एक विद्यालय की स्थापना की। मेटाडोर की सवारी करते हुए बच्चे पहुंचते थे अशोका पार्क, जहां गाड़ी के संचालक स्वयं बड़े सर होते थे, और गाड़ी चलाते समय भाव यही होता था कि एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल,
जग में रह जाएंगे प्यारे तेरे बोल। जो स्कूल दिन में स्कूल होता था वही रात को घर बन जाता था। ऐसे शुरू हुई थी हमारे KIT परिवार की कहानी। हमारे बड़े सर ने मेकाले की पद्धति पर गहरी चोट की। सर ने शिक्षा के क्षेत्र को कर्म तथा धर्म का क्षेत्र माना। वो कहते हैं कि एक अभिभावक जो बीज को देता है, पर जो उस बीज को समय पर शिक्षा का पानी, समय रूपी खाद तथा व्यवहार की ऊष्मा प्रदान करता है, वह होता है गुरु। 1986 में 2 एकड़ जमीन पर प्रीतमपुरा में सीनियर सेकेंडरी स्कूल की स्थापना हुई, जिसे आज आप भी KIT वर्ल्ड स्कूल के नाम से जानते हैं। धीरे धीरे विद्यापति संस्थान का विस्तार हुआ तथा 2003 में भोरसी गांव गुरुग्राम में महाविद्यालय तथा विद्यालय की स्थापना की। आज वह विद्यालय व कॉलेज अपने कार्य से विख्यात रूप में विद्यमान हो चुका है। बातें जब हो ही रही हैं तो आपको एक पते की बात बताऊं। सूत्रों के अनुसार मुझे पता चला है कि 93 वर्ष की उम्र में सर शीर्ष आसन कर लेते थे और आज हम 4 झीने 4 बार चढ़कर उसे हैवी वर्कआउट मान लेते हैं। समय के अभाव के कारण मैं आप सभी को उनकी जीवन यात्रा अभी संक्षिप्त में ही सुना रहा हूँ। अन्यथा सर की जीवन गाथा में इतने पन्ने हैं कि हम जितना पढ़ते जाएंगे उतना करते जाएंगे। अंत में मैं बस यही कहना चाहूँगा कि जितना सभी ने देखा है, समझा है, जाना है, सर आपके आदर्शों का पालन आपके पुत्र तथा पुत्री बखूबी कर रहे हैं तथा आपकी धरोहर को आगे बढ़ाते हुए आपकी पुत्रवधू तथा समस्त तीसरी पीढ़ी आपके जीवन मूल्य को समय की रेत की तरह लेकर आगे बढ़ रही है। आज हमारे बड़े सर का जन्मदिन है, तो सर ने जैसा कहा था, आप मेरे जन्मदिन पर बर्थडे टू यू ना कहना, बल्कि यजुर्वेद के अध्याय 36 श्लोक 24 में लिखा है, जीवेम श्रद्धाम शांतम, जिसका अर्थ है आप 100 साल तक जीवन देख पाए।